हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स स्टडी पॉइंट। सो गाइस, इस वीडियो में हम एपी स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये एक क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एक इजी स्कोरिंग चैप्टर भी होते हैं। तो हम इस एपी के प्लेलिस्ट में सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो इस वीडियो में हम गाइस इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं एपी का। हम जस्ट जनरल टर्म्स से गो थ्रू करेंगे कि जनरल टर्म्स क्या क्या एपी में होते हैं। सो अगर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एपी क्या होता है गाइस? इज़ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता है एक सीरीज़ होता है, सीरीज़ ऑफ नंबर्स होता है। लाइक इसको हम कहते हैं ए, देन a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड ये आगे चलता रहता है आपका टर्म a n। सो जो इसमें a होता है, a को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो d होता है आपका, d को हम बोलते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है एक्चुअली गाइस। एपी वो सीरीज़ होती है जिसमें जो आपका नेक्स्ट टर्म है उसका फर्स्ट टर्म से कुछ नंबर से वो ज़्यादा होता है। लाइक हम कुछ उसमें ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म को बनाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, देन नेक्स्ट टर्म 4 है, देन 6, देन 8। सो आप 4 को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 4 में हम 4 को 2 से हम अगर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2 डिफरेंस। 4 माइनस 2 का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। सिमिलरली आप 6 माइनस 4 का डिफरेंस करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा, और आप 8 माइनस 6 का डिफरेंस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। सो यहाँ पे जो सारे टर्म्स हैं आप देख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। सो एपी हम इसी सीरीज़ को बोलते हैं जिसमें नेक्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से लाइक एक कॉमन डिफरेंस हो। लाइक एक डी जो है यहाँ पे कॉमन है, सब में हर टर्म्स में कॉमन है। सो हम यहाँ पे अगर एग्जांपल में ऑब्जर्व करें तो ए हमारा 2 हो जाएगा जो कि फर्स्ट टर्म है, और डी जो हम कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि जो सब में कॉमन होता है। जैसे यहाँ पे भी डिफरेंस 2 आ रहा है, अगर 6 माइनस 4 को भी हम माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी डी आएगा, आपको 2 आएगा। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो हो जाएगी 2। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में। अब आगे हम अगर देखें, सो अगर आपको कोई सीरीज़ दी हुई है और आपको उसमें ए या डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक हम सीरीज़ लेंगे, अगर 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन ये सीरीज़ चल रही है। सो आपको अगर इसमें फर्स्ट टर्म निकालना हो, क्वेश्चन में ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होती है इसमें और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सो सिंपली आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको पता है ए होता है, इसको हम ए बोलते हैं, दैट इज़ 3। एंड कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें एक चीज़ देखें तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम A1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को हम A3 बोलते हैं और फोर्थ टर्म को A4 बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जो टर्म्स होते हैं उसको हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं। जो टर्म्स होता है उसको हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, AN से हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्म्स को। एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप जिस भी प्लेस की बात करें, जिस पोजीशन पे बात कर रहे हैं। जैसे अगर फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे A1 हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 होगी। सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं आप, सेकंड पोजीशन की, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 होगी। थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं आप तो एन की वैल्यू 3 होगी। ऐसे लास्ट टर्म हमें पता नहीं तो हम इसको AN बोल सकते हैं, इसका मतलब ये nth टर्म है। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालना है तो दैट इज़ A1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस के हम A2 माइनस A1 निकाल लेंगे तो आएगा हमारा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 कर देते हैं हम, A3 माइनस A2 हमारा जो आएगा वो आएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। सो कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं 2 आ रहा है दोनों केस में, तो हमारा डी यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी 2। सो इस तरीके से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं।